नागौर स्थित भक्तासागर जलेश्वर महादेव महामंच ने किया पूर्व सभापति स्वर्गीय कृपाराम सोलंकी को याद। पूर्व सभापति स्वर्गीय कृपाराम सोलंकी की चौथी पुण्यतिथि पर भक्तासागर जलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। पूर्व सभापति कृपाराम सोलंकी के परिवार सहित नागौर के गणमान्य लोग पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा में तालाब को उद्यान और रमणीय स्थल में विकसित करने में पूर्व सभापति कृपाराम सोलंकी की रही महत्वपूर्ण भूमिका। उनके इस योगदान के चलते शंभो कृपा वाटिका में पूर्व सभापति सोलंकी की मूर्ति लगाने की उठी मांग। श्रद्धांजलि सभा में महामंच के अशोक राज कोलानी, सुरेश तिवारी सहित पार्षद नवरत्न बोत्रा, पार्षद गोविंद कड़वा, लोकेश टांक, शिवशंकर व्यास, बजरंग सांखला ने पूर्व सभापति सोलंकी के योगदानों का गुणगान किया तथा श्रद्धांजलि सभा में उन्हें याद करते हुए वातावरण भावुकता से भर गया। श्रद्धांजलि सभा में सोलंकी परिवार के राम सिंह सोलंकी, अखिलेश सोलंकी, प्रवीण सोलंकी, श्याम सोलंकी सहित पूर्व सभापति मांगीलाल भाटी, पार्षद नवरत्न बोत्रा, हीरालाल भाटी, दिनेश देवड़ा, नरेश पुरोहित, रूप सिंह पंवार, फूलचंद टांक, लोकेश टांक, सुरेंद्र दोतड़, धर्मेंद्र सांखला, पार्षद यतिराज, धनराज सेन, विशाल शर्मा, अविनाश बिंजावत, भारत टांक, कपिल तोलावत, परमेश्वर बोराना, लक्ष्मण भाटी, रोहित बोराना एवं बजमन नागौर के प्रवक्ता लखन भाटी सहित शहर के नागरिकों ने सोलंकी को पुष्पांजलि देकर पूर्व सभापति स्वर्गीय कृपाराम सोलंकी को याद किया। उन्हें याद करते हुए आए। ये स्वच्छ भारत की प्रेरणा का कीर्तिमान भक्तसागर विराट जलेश्वर महादेव है, जिसे हमारे संकल्प सभापति ने एक संकल्प लेकर के उसकी मर्यादा इतनी बढ़ाई कि आज हम सब यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन। कृपाराम जी पधारे थे, मुझे देखते ही वो पहचान गए कि ये तो वो मार्ट साहब है जो उस स्कूल के थे और मुझे वहाँ उस समय मुख्य अतिथि बनाया था और मार्च पास्ट लेने के लिए निमंत्रित किया था। तब तो मैं चेयरमैन नहीं था। उन्होंने मुझे बुला के पूछा, मार्ट साहब आप वही हो ना? मैंने कहा ठीक साहब। उन्होंने उठ करके मेरे कमर पे 2-4 बार हाथ लगा कर कहा, वाकई आपकी मनोकामना फलीभूत हो गई और मैं नागौर का चेयरमैन बन गया। हमारी कामना थी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ, जिस आदमी में तीनों गुण थे, दाता भी था, शूर भी था और भक्त भी था, इससे अच्छी श्रद्धांजलि और क्या दूं। मैं उस आत्मा को प्रणाम करता हूं सच्चे हृदय से। भगवान शंकर से कामना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और इस भक्तासागर का उनका जो सपना था जिस रूप में परिणित करवाने का, ये तो सब आप लोगों के पाले में गेंद है, आप जाने। धन्यवाद। प्रोग्राम रखा है श्रद्धांजलि सभा का, थोड़ी उपस्थिति कम लगी। शहर में थोड़ा सा मतलब होना चाहिए था, पहले प्रोग्राम हो सकता थोड़ा एंड टाइम पर बना, पर अगली बार कोशिश अपन ये करें कि ये ग्राउंड पूरा भरा रहे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। और दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे व्यास जी मूर्ति के लिए, तो मैं जो अभी नगर पालिका के चेयरमैन साहब हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप अपने बोर्ड में लेकर आप तो खाली रस ले लीजिए, कारवा करने के लिए यहाँ पूरे जो समाज, अन्य समाज जो अपना समाज बैठा है वो कर लेगा। आप तो खाली रस एक फॉर्मेलिटी पूरी करके आप अपना कर लीजिए, बस बाकी कोई सारा समाज मिलकर कर लेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं खुद पता नहीं आज क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच्ची श्रद्धांजलि दिवस जो कि हमारे पूर्व सभापति स्वर्गीय श्री कृपाराम सोलंकी के सदा तुमंतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। समय सीमा के बारे में कहा गया था। संक्षिप्त में ये बताऊंगा कि जब मेरा 2 साल का कार्यकाल था सभापति का, उस समय अभी जो स्वर्गीय कृपाराम जी की मूर्ति के बारे में बताया जा रहा है, तो शायद आज आपको यह मूर्ति लगी हुई थी। फिर भी हम चाहेंगे, क्योंकि इस जमीन के अगर प्रेरणा के स्रोत हैं, निश्चित तौर पर मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है, स्वर्गीय कृपाराम जी सोलंकी की जो भूमिका इस पार्क में रही थी, वो शहर के लिए आगे कितनी गुणकारी है होगी, ये सब आप देखते आ रहे हैं।
और मैं आपको इतना विश्वास दिला दूं कि अभी जो पूर्व सभापति मित्तू सोलंकी निलंबित है, अगर आशीर्वाद रहा महादेव का, उन्हें आने का मौका मिलेगा। प्रथम मीटिंग जो बोर्ड की होगी वो कृपाराम जी के आदमकद की मूर्ति लगाने पे मैं और करूंगा। इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। धन्यवाद। मैं कोई पूर्व परिचित नहीं था उनका। 2010 में मैंने एक बीड़ा उठाया था कि मैं संस्कृत शिक्षा विभाग का पूरे राजस्थान का टूर्नामेंट यहाँ बच्चों का अकेले करवाऊंगा। किसी भी विद्यालय ने हाँ नहीं भरी। नागौर जिले का नाम लॉटरी में निकला था, मैंने हाँ भर ली। नागौर शहर है, इसके लोगों से हम सहयोग लेंगे। तो मैं 2-4 व्यक्तियों से मिलने के बाद मेरे एक मित्र ने कहा कृपाराम जी सोलंकी जी। पहली बार मेरा और उनका आमना सामना। उन्होंने एक शब्द नहीं पूछा कि इतना बड़ा काम आप अकेले कैसे करवाओगे, क्यों करवा रहे हो। उन्होंने कहा आपको मुझसे क्या अपेक्षा है। लड़का साहब, मैं आपका कोई पूर्व परिचित नहीं हूं, आपका जो सहयोग मुझे मिल जाए मात्र उसकी अपेक्षा है। तो ठीक है, आपको जो भी आवश्यकता हो वो सहयोग ले लेना, आप टूर्नामेंट आराम से करो। फिर मैं लोगों से मिला, उनके बारे में कुछ बातें मालूम हुई तो मुझे एक राजस्थानी की, यूं तो हिंदी का ही है, राजस्थानी भाषा का है, हिंदी साहित्य में पढ़ाया जाता है कि जननी जने तो भक्त जन। वो आ पाते हैं क्योंकि स्वीकार करना बहुत बड़ी चीज होती है। जो स्वीकार ही नहीं कर पाते वो कुछ तैयार नहीं कर पाते। हमने स्वीकार किया है तो तभी हम यहाँ हैं और आप सब पधारे। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। कृपाराम जी सोलंकी 2015 के बोर्ड में जब वो आने की तैयारी कर रहे थे, मैं आपको बताऊं एक मेरा स्मरण। उस समय तो सिर्फ हमारे वार्ड से पार्षद के रूप में खड़े हुए थे और सौभाग्य से हमारे वार्ड में जैसे 15 नंबर कहते थे, अभी 19 नंबर है, अब 19 हो गए हम। उस समय 15 थे। तो 15 नंबर वार्ड से आए और उन्होंने मुझे कहा क्यों गुरुदेव बोर्ड माने वोट कौन दे। मैं क्या क्यों लोग कहते हैं डोन है। मैंने कहा आप क्यों मोहन है, आप डोन है तो ठीक है, मगर मैं आपको एक अर्ज करता हूं। क्यों क्या? मैंने कहा एक आप संकल्प लें। क्यों क्या? मैंने कहा भगत सागर में हमारा महादेव कीचड़ में है, दलदल में है, कादे में है, उसको आप स्वच्छ और सुरक्षित करें, ये संकल्प लें। किसी अखबार में ना आए, किसी को लिख करके न रहे, सिर्फ आप अपने मन में रखें। क्यों 200%। तो साहब हमने कहा हमारे महादेव को हमसे निवेदन करेंगे कि कृपाराम जी को सभापति बना। पार्षद तो बड़े वही हैं, सभापति बना। वैसा ही हुआ और सभापति बने। और वो समय था, हम भी विकराल हो गए थे क्योंकि 3-3.5 महीने में उन्होंने बिता दिया, कुछ भी नहीं किया। उस विकराल रूप में कई प्रकार की भ्रांतियां पैदा हुई, कई प्रकार की हुई, मगर एक समय आया कि उन्होंने एग्री होकर के कहा आप प्रोग्राम शुरू करो, हम आपके साथ हैं। तो हमने पहली आरती महाआरती वहां से की थी, जिसमें आप सभी लोग मेरे ख्याल से उपस्थित थे। ये प्रथम आरती का ये व्रत चित्र जो है, कृपाराम जी मुस्कुराते हुए हैं इसमें। और इस समय हमने जब आरती की थी, लोगों ने कहा कादे की आरती कर रहे हैं, हमने कहा दादा की आरती कर रहे हैं। वही दादा, आप आश्चर्य करेंगे कि 16 जनवरी 16 को पहली महाआरती हुई कृपाराम जी के सानिध्य में, और संपूर्ण खर्च भी उन्हीं का था। वो उन्हीं लोगों ने सारे दिन यहाँ पर धूल और मिट्टी में सारे दिन साफ सफाई करवाई। यहाँ तो खड़े रहने योग्य स्थिति नहीं थी। और बड़े ही ठाठ से 16 तारीख को पहली महाआरती की। महादेव ने उस महाआरती में खड़े सभी लोगों का, जो 1000 से 1500 के मध्य थे, उन लोगों की करुण पुकार को इतना जल्दी सुना कि मैं ऐसी पुण्य आत्माओं और ऐसे जो संकल्प ले सकते हैं उनको सतत प्रणाम करता हूं। आप और हम में से भी कई लोग संकल्प हुए हैं ऐसे, मगर जाग जिस समय आए उस समय सब कुछ हो जाता है, मगर हम जागते नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें ऐसे संकल्प के सामने जब हम बैठे हैं तो हमें भी अपने मन में दृढ़ विश्वास करना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा भी लेनी चाहिए कि हम जब जिए हैं तो कुछ न कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं देखें,
और वो करें हम, जो नहीं कर पाए हमारे लक्ष्य हम ही निर्धारित करेंगे। और मैं सत्य कहता हूं, जो आज हम ये कह रहे हैं कि भगत सागर जलेश्वर महादेव महावंश का मैं संस्थापक हूं, मैं इसे कहता हूं, मेरी रचना में लिखता हूं कि स्वच्छ भारत की प्रेरणा के उपेक्षित कीर्तिमान भगत सागर जलेश्वर महादेव। मतलब स्वच्छ भारत की प्रेरणा के उपेक्षित शब्द कहा है मैंने आप सबको, ये चीज थोड़ा सा समझ, उपेक्षित, क्योंकि शहर में जो करना था वो तो करके चला गया। जो नगरपालिका से हम करवा सकते हैं वो नगरपालिका आज गणमान्य लोगों की वजह से करती भी रही है। माननीय सभापति जी मंगला जी बैठे हैं और इधर मितु जी बोत्रा के पतिदेव बैठे हैं, इन्होंने भी पूरा सहयोग किया। इन्होंने अपने नाम से, अपने पिताजी के नाम से जो है, माता जी के पिताजी के नाम से यहाँ पर जो चुगा स्थल, आवास स्थल बने, अपना देह लगा इनका, तब इन्होंने अपना भी कुछ यहाँ पर सेक्रीफाइस किया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक तो पहुंचा दिए। उधर हमारे भाई जो बिजू भाई ठेकेदार हैं, उन्होंने ये बीच में जो हनुमान जी महाराज थे, जल के बीच में रहते थे, हमेशा ही बीच में रहते थे, उनको एक तरफ ले जाकर के इन्होंने भी अपना संकल्प धारण किया और वहां पर स्थापित किया। आज मंदिर वहां पर सुबह शाम टंकोरे बजते हैं, अच्छी बात है। ऐसा ही कोई दृढ़ निश्चय और संकल्प हम लें ताकि महादेव का दरबार जो है वो, ये मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे तो लोगों ने उसे पागल कहा था जब मैंने कहा था ये पर्यटक स्थल बनेगा, मगर डॉक्टर जितेंद्र सोनी जिस समय यहाँ कलेक्टर है, तो उन्होंने पहली विजिट में ये कहा था, श्रवण जी थे यहाँ पर आयुक्त, उन्होंने कहा ये क्या कर दो, ये क्या है, क्यों ये शिवलिंग है सर, क्यों ऐसा देखा कहीं, क्यों नहीं, राजस्थान में नहीं देखा, तो ये तो पर्यटक स्थल बनेगा। वो तत्काल उनको अंदर उतर करके सारा निर्देशन दिया। वो हालांकि वो कलेक्टर चले गए, कुछ रचनाएं उनकी बाकी रह गई, उन्होंने वो सेल्फ पॉइंट में परिवर्तन किया है, वो बनेगा भी, मगर उन्होंने वहां से उधर से इधर का कुछ कनेक्शन करने के लिए कहा, वो चारों तरफ जोड़ने के लिए कहा, वो बन भी गया। वहां से हम पूरा राउंड कर सकते हैं सागर का। तो ऐसे कलेक्टर उसने ये कहा पर्यटन स्थल बनेगा। मैं कहता हूं अगर आप लोगों में जागृति होगी तो अवश्य ऐसी प्रगति होगी और एक दिन ये पर्यटक स्थल घोषित होगा। यहाँ पर आने वालों को ऐसा आनंद आएगा कि नागौर की छवि जो है दूर दूर तक जाएगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसी पुण्य आत्मा के इस संकल्पित कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सब भी अपना एक संकल्प लें कि हम भी कुछ न कुछ करेंगे। जय शंभव जय। अब मैं 2021-22 में अनेक बार भाई प्रवीण अगर यहाँ हैं, उनको भी मैंने कई बार मैसेज भी किया, अवगत भी कराया है। आप सभी शहर के साथी यहाँ बैठे हैं, आप पुरजोर ढंग से इस बात को रखेंगे इस पार्क का नामकरण कृपाराम जी सोलंकी के नाम पर हो, और इसमें शायद कोई राजनीति, कोई गुटबाजी या कुछ भी आड़े नहीं आएगा। इस नाम पर सब सहमत होंगे और हम सबको इस बात को पुरजोर तरीके से रखना है, क्योंकि ये पार्क जो है इसका नामकरण उनके नाम से होगा तभी इसकी शोभा बढ़ेगी। वो एक शिल्पकार थे, वो एक ऐसा आर्किटेक्ट थे जिन्होंने शायद असंभव कार्य की कल्पना करना एक बहुत बड़ी चीज है। असंभव कार्य हो जाता है लेकिन उसकी कल्पना जो सबसे पहले करता है वो सबसे बड़ी बात है। और एक छोटा सा लास्ट में एक इंस्टेंस बता के आप स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। ये स्कूल आज ही के दिन गिनानी से यहाँ शिफ्ट हुई थी 4 सितंबर को ऑर्डर हुए, 4 को जो ही हम बच्चों को बांट रहे थे सूचना गिनानी स्कूल में कि ये स्कूल कल से यहाँ शिफ्ट होगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो गवर्नमेंट का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का, आप सबको शायद ध्यान में होगा, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम भगत सागर नागौर। मैं यहीं पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ शिक्षक के रूप में। 4 को जब हम बांट रहे थे तो ये घटना हुई। दोपहर में किसी का फोन आया हॉस्पिटल से, शायद जो मारवाड़ी में कहते हैं गोडा टूट गया बेटे में। 4 तारीख को 5 को बड़ी मुश्किल से हमने अंतिम संस्कार में भी गए और फिर यहाँ आके ये किया। 6 और 7 को, क्योंकि यहाँ के सभी हिंदी मीडियम बच्चों की टीसी काटनी थी, विभागीय निर्देश था, यहाँ पूरी इंग्लिश मीडियम हो गई, स्टाफ और बच्चे सभी को यहाँ से जाना था। तो कुछ विवाद भी हुआ क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे कहाँ जाएंगे, ये एक विषय पेरेंट्स के मध्य में था। 7 तारीख को यहाँ काफी प्रदर्शन हुआ और हमने गेट बंद कर दिया, भाई हिंदी मीडियम के बच्चों को शिफ्ट किया जाना है। कुछ महिलाओं ने बाहर से हो अल्लाह भी किया, उनकी चिंताएं थी, वो अपनी जगह पर थी, विभागीय निर्देशों का पालन करना हमारा काम था। तो क्या बताऊं आपको, बाहर खड़ी एक 55 साल की महिला ने, इनके निधन के 4थे दिन की बात है, उसने बाहर खड़े खड़े जो बात उसने कही, मेरी आंखों में पानी आ गया और मैं ऑफिस में जाके बैठ गया। उसने कहा कि
वो हमरे कृपाराम चला गया, नहीं तो तुम्हें बता देते क्या होता है ये, नहीं आंख निकालोगे तुम। आंख में पानी आ गया उस दिन, और ऑफिस में जाके बैठना पड़ा कि शहर का एक निचले तबके का गरीब आदमी, महिला, अल्पसंख्यक, उनके मन में इतना कॉन्फिडेंस इस व्यक्ति के प्रति कि हमारा आदमी बैठा है, हमें क्या डर है। तो शहर के लोगों के मन में इतना कॉन्फिडेंस था, एकमात्र ये व्यक्ति थे शहर के जिनके प्रति ऐसा भाव था। तो आज उनके इस पुण्यतिथि के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम सब उनको श्रद्धा से, विनम्रता से और सच्ची भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय श्री राम। तूती भी बोलती थी और इसीलिए पूरा शहर उनको आज याद करता है। छोटे मोटे अनेक उदाहरण जीवन में हुए, अनेक बार उनसे मिलना हुआ। व्यक्तिगत रूप से वो मेरा एक बहुत कम उम्र के शिक्षक होने के बावजूद बहुत सम्मान करते थे, और अनेक ऐसी पर्सनल बातें हमारे बीच अनेक बार हुई। और मैं क्या कहूँ आपको, छोटे मोटे इक्का दुक्का आपको उदाहरण बताऊं। एक सामाजिक कार्य की पीड़ा थी मन में, लंबे समय से शुरू नहीं हो पा रहा था, कुछ आर्थिक दिक्कतें और कुछ ऐसी भी हो रही थी। एक दिन व्यक्तिगत रूप से उन्होंने किसी काम से बुलाया और उनको हर बार खटकती थी वो बात। एक 2.5 लाख रुपए का बंडल रख दिया मेरे सामने, ले जाओ मार्ड साहब, काम शुरू करो, आगे कभी कमी हो तो ले जाना। मतलब एक सामान्य परिचय ऐसा ही था, अत्यधिक कोई आर्थिक रिश्ते हमारे नहीं थे। उनको भी इतना पता नहीं था कि इस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या है, पर पता नहीं उनको क्यों लगा कि ये कोई कर सकता है, ये घर की बात है। एक सामान्य छोटी और घटना हुई कि शिक्षा विभाग का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हुआ, और दोनों समय 7 दिन तक लगभग 1500 बच्चों का और खिलाड़ियों का और कोच का खाना, दोनों टाइम का। घूम फिर कर बात एक ही जगह पहुंची कि एक ही व्यक्ति है जो ये करवा सकता है, और वहीं गए और बता दिया उनको सारा। लेकिन वहां तो वही बात, विभाग, शिक्षा विभाग, क्योंकि छोटा डिपार्टमेंट है, कालजा के हिसाब थोड़ो मास्टर छोटो कालज, तो बता दिया उनको कि भाई 1500 बच्चों का कोच, सारे टीचर डेली दोनों टाइम चाहिए, 700 मिला के लगभग। अरे हो जाएगा के? अरे 7 दिन तक है साहब। अरे हो जाएगा। और सारी व्यवस्था कैसे हुआ, कौन आया, किसने किया, सब। हमारे नागौर के शेर दिल के आज इस श्रद्धांजलि सभा में आप सभी का स्वागत, और उनको हम सभी की ओर से, शहर की ओर से जो आए और नहीं आए की तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि, सदन नमन। कृपाराम के बारे में ज्यादा तारीफ की कहने की जरूरत नहीं है, सब उनके व्यक्तित्व को करते हुए जानते हैं, क्योंकि उनके साथ, सबके साथ अलग अलग रिश्ते थे, सबके साथ एक ही से रिश्ते हो ये जरूरी नहीं है। मेरे साथ तो उनका बहुत अलग तरह का रिश्ता था। मैं नहीं जानता कि क्यों था, कैसा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें जो शायद दूसरे लोगों को नहीं करते, लेकिन मेरे साथ वो शेयर करते थे। और हम कभी साथ नहीं रहते थे। मेरे काम होता, मैं फोन करता, आ जाओ, केवल मेरे को शौक है खेलकूद का, इसको प्रोग्राम होगा, तो उन्होंने कभी किसी तरह का कोई ना नहीं दी। शहर के विकास की बात होती है, मैं कभी चिंतन करता, बात करता, शायद राम सिंह जी इसकी गवाह है, मेरी कोई बात को हमेशा राम सिंह जी से सलाह लेते हैं कि उन्होंने ये बात की है, सही है गलत है, शायद राम सिंह जी गवाह इस चीज के। हमसे उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने ये बात की है, ये अपन करना नहीं करना है, सही है गलत की चीज है। दूसरी चीज बात है, अक्सर हम लोग किसी बुरी आलोचना नहीं करते हैं। जैसे कहावत है कि निंदा नहीं राखी आंगन कुटी छवाई, लेकिन अपन किसी की निंदा नहीं करते। हम लोग बड़े लोग होते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, स्वाभाविक है क्या नाराज हो जाए, लेकिन उनके अंदर, मैं मेरी व्यक्तिगत में बता रहा हूँ, उनके अंदर मैंने खूबी देखी। मैंने अनेक बार उनकी कमियां उनको बताई, फोन में बताई, व्यक्ति रूप से बताई। वो मुझे अपने जीवन काल में लगभग 59 साल हो गए मुझे, 59 साल में वो पहला व्यक्ति मुझे मिला जिसने मुझे सलाह रखा कि मेरे अंदर जब भी कोई कमी लगे, कोई कार्य में गलती लगे, तो निसंकोच आकर मुझे कह सकता है। ऐसा बहुत से कोई भी व्यक्ति नहीं कहता, हम लोग भी नहीं कहते हैं किसी को, हम भी नाराज होते हैं, अपन को आलोचना करते हैं, हम मूड खराब कर लेते हैं। यह मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। उनका जाना सबके लिए क्षति है, मेरे लिए बहुत बड़ी शक्ति है, कि हमारे लिए तो वो कहते ना, ये शहर के विकास के लिए, व्यक्तिगत कार्य लिए भी एक वीआईपी कोटे थे। खेलकूद के अंदर, चाहे शिक्षा के अंदर, हमें सब अग्रणी रहे हैं। चाहे किसी तरह काम उनको सौंप दो,
वो फोन पे ही कभी भी उनको हमारा प्रोग्राम बुलाना हो तो कभी जाने की जरूरत नहीं थी, फोन पे आपको आना है। ये उनकी सरलता और सादगी बताती है। बाहर से बड़े लोग कुछ भी गए लेकिन भीतर से वास्तव में वो अंदर नरम और सरल दिल के व्यक्ति थे। धन्यवाद। जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान के चरणों में नमन करते हुए नागौर शहर के उस महापुरुष को हृदय की गहराई से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से नेक कामना करता हूं कि निश्चित रूप से ऐसे दबंग और विकास पुरुष को हमेशा हमेशा स्वर्ग में जगह दें। आज कृपाराम जी का पुण्यतिथि का जो आयोजन किया जा रहा है, ये एक सोचने का विषय है कि हम उस महापुरुष को याद कर रहे हैं जिन्होंने नागौर के लिए एक सपना देखा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के सपने देखते हैं। छंगानी जी ने कहा था कि जब यहां शुरुआत हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि कीचड़ के अंदर कौन क्या कर सकता है, लेकिन उनकी सोच हमेशा बहुत अच्छी रही। मेरा उनके साथ उठना बैठना रहा है काफी समय तक और मैं उनसे अच्छी तरह से परिचित भी था, लेकिन जब उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि मुझे ये काम करना है तो उनमें वो दबंगता और वो पावर था कि फिर किसी की मजाल नहीं उस काम को रोकते। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, उनकी पहचान, उनकी खुद की काम करने की इमेज, खुद का मादा, खुद का पावर, उसी को आज नागौर याद करता है। कहते हैं कि जहां कृपाराम जी खड़े रह जाते वो काम होकर ही रहता, बिना हुए कभी नहीं रहता। तो निश्चित रूप से मैं आप सभी से कहूंगा ऐसे महापुरुष को दिल की गहराई से हमेशा हमेशा याद रखें और ईश्वर से कामना करें कि निश्चित रूप से उनका परिवार हमेशा आगे फले फूले और उन्नति करें। कृपाराम जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और जब शुरू में मैं भी आया था उनके साथ इस प्रांगण के अंदर, तब मैंने भी यहाँ बात की थी। मैंने कहा साहब आप रिस्क तो उठा रहे हो, बोले रिस्क उठाएंगे तभी आगे पार पड़ेंगे, बिना रिस्क कभी पार पड़ती नहीं है। और आज एक नागौर का हृदय स्थली जो सबसे बड़ा हृदय है, उनकी शुरुआत करने का जो मोहर लगी थी, एक जो नागौर को एक जो पर्यटक का जो सपना दिया था, वो जिंदगी भर उनके नाम से याद रहेगा कि उन्होंने निश्चित रूप से इसको एक साकार करने का सपना देखा। और जब ईश्वर ने उनको समय से पहले ही, क्योंकि अच्छे लोगों को भगवान अपने पास बुला लेता है, और भगवान ने उनको पहले ही अपने पास बुला लिया कि आप जैसे महापुरुष की हमें भी जरूरत है, तो ये काम बीच में रह गया तो फिर ये चिंता हो गई कि अब इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो मुझे याद है कि जब नया नगर परिषद का गठन हुआ, जैसा कि आपने कहा कि जितेंद्र जी सोनी कलेक्टर साहब थे, तो उन्होंने चेंबर के अंदर सभापति मितू जी बोथरा को बुलाया। हम 5 आदमी साथ में थे। तो उन्होंने पूछा आपका प्लान क्या है। ये नहीं पूछा था कि भक्ता सागर में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आपका विजन है। तो भाई नवरत्न जी बोथरा वकील साहब भी साथ में थे। उन्होंने कहा साहब हमारा पहला सपना है, नागौर का एक हृदय स्थल अधूरा है, हम उसको पूरा करेंगे। और मुझे गर्व है कि कलेक्टर साहब ने कहा मेरे दिल की बात आपने छीन ली। तो निश्चित रूप से ये सभापति मितू जी बोथरा और भाई नवरत्न जी ने इस मुद्दे को उठाया और इस बीड़े को उठाया, और जो जितना भी चमन बिक रहा है, 8-10 लाख रुपए तो अपने जेब से लगाकर माताजी पिताजी के नाम से एक शानदार यहाँ एक अच्छा सा चोगा स्थल बनवाया। फिर इस पूरे सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए चारों ओर रोशनी लगाई और इसको बहुत अच्छा सा एक डेवलपमेंट किया। आज लग रहा है कि शायद कृपाराम जी का जो एक सपना था वो धीरे धीरे पूरा होगा, क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी थी और उनके कदमों पे चलने वाले अच्छे लोग हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो आज इतना सुंदर सा जो पैरवा बना है, वास्तव में ही काबिल तारीफ है। जब यहाँ 2 प्रोग्राम हुए थे, जब अपने हिंदुओं के, तो यहाँ मेले का आयोजन था, तो 4 दिन तक बोथरा जी सोए नहीं थे। नगर परिषद की पूरी टीम, हमारे पार्षदों की टीम सोई नहीं थी कि इसको इस तरह से करेंगे कि एक 1 वे बनाएंगे
ताकि यहाँ हर लोग आएगा वो सोचेगा कि वास्तव में कहीं कृपाराम जी दिख रहे हैं क्या। एक ऐसा यहाँ आए, किसी ने पूछ भी लिया, जब मेरे पास माइक पे था, बात भी चली थी, तो किसी ने पीछे से आवाज लगाई थी कि कृपाराम जी आ गए। यानी उनके दिलों के अंदर वो आवाज थी कि वास्तव में यहाँ घुसने लगता है कि कृपाराम जी अभी भी मौजूद है। तो मैं निश्चित रूप से यही कहूंगा, ऐसे महापुरुष को हमेशा याद करें, इनके कदमों पे चलें और उनके किए हुए कार्यों को पूरा करने का सपना जरूर देखें। सभी शहरवासियों का इसे प्रांगण के अंदर बहुत अच्छा सहयोग रहा, तन मन धन से, और सभी की उनके प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा रही है। तो निश्चित रूप से भगवान ऐसे महापुरुष को अच्छी जगह दे। और मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि ऐसे महापुरुष के लिए और उसके परिवार के लिए ईश्वर हमेशा हमेशा उनको उन्नति दे, प्रगति दे, अच्छा आगे बिजनेस दे। हम पुनः एक बार ऐसी आत्मा को दिल की गहराई से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति ओम। और आप लोग पुष्पांजलि संभाव लगन बड़े बड़े नीचे